दोस्तों जब एक सीजन पार होकर किसी दूसरा सीजन में इंटर करती है ना, तो हर बार एक नए बिजनेस के लिए मौका देती है लोगों को। तो वैसे ही अभी विंटर सीजन खत्म हो चुकी है कंप्लीटली, और अभी हम समर सीजन में इंटर कर चुके हैं। तो दोस्तों अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो इस समय को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखिए। क्यों दोस्तों, ये समय उन लोगों के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होती है जो सीजन देखकर बिजनेस करते हैं। और इसी तरह बहुत सारे लोग जो है सीजनल बिजनेस जो करते हैं, उनमें से कुछ लोग अपना बिजनेस स्टार्ट भी कर चुके हैं जो समर सीजन में चलने वाले बिजनेस है। तो अगर आप पीछे रह गए हैं, अगर आपको लगता है कि आपको भी कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं ऐसे 4 टॉप क्लास के बिजनेस बताने वाला हूं जिसमें आप बहुत कम पैसे इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा खासा बिजनेस जनरेट कर सकते हैं, और आप भी इस सीजनल बिजनेस का बेनिफिट उठा सकते हैं। तो अगर आपके हाथ में बहुत कम पैसे है, या आपके पास में कोई परमानेंट जॉब नहीं है, या अगर आप कोई नए काम की तलाश में हैं, तो इस वीडियो को प्लीज पूरा जरूर देखिएगा। आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। दोस्तों चलो बात करते हैं पहले बिजनेस की। ये बिजनेस क्या है? आप लोगों ने देखा होगा कि हर साल इस समय में बच्चों को समर वेकेशन के लिए छुट्टी दिया जाता है। और दोस्तों समर सीजन में बच्चे अपने घर में टाइम कुछ बिताते हैं, तो उस समय उनके लिए बहुत बोरिंग फील होता है, और पेरेंट्स को भी ये फील होती है कि उनके जो बच्चे हैं उनका टाइम वेस्ट हो रहा है। तो क्यों ना इसके लिए कुछ अच्छा चीज किया जाए। दोस्तों अगर आप इस सीजन का अच्छा बेनिफिट उठाना चाहते हैं, तो अभी से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। वो ये दोस्तों, जब भी समर हॉलीडेज लगती है ना, तो आप ये कर सकते हैं कि आप अपने आप में देखिए कि आपको ऐसा कौन सा चीज आती है जो बच्चे के लिए बेनिफिशियल है। जैसे कि मान के चलो आपको ड्राइंग आती है, आपको स्पोर्ट्स आती है, कराटे आती है, या इससे रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी जिससे उनको फायदा हो, आप उसको ट्रेन कर सकते हैं। स्टार्टिंग में बहुत कम टाइम पीरियड के लिए आप इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपका काम चल गया तो आप इसको कंटिन्यू भी रख सकते हैं, आपके पास में स्टूडेंट्स आएंगे। क्योंकि आज के डेट में बहुत सारे पेरेंट्स इस बात की चिंता करते हैं कि बच्चे सिर्फ घर में बैठकर या तो वीडियो गेम खेल रहे हैं या मोबाइल देख रहे हैं, इसके अलावा कोई एक्टिविटीज नहीं कर रहे हैं। अगर आप इस तरह का काम करते हैं तो आपके पास में बहुत ज़्यादा कस्टमर बेस बनने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों इस तरह की एक्टिविटीज़ की हर किसी को तलाश है, और लोग अच्छे खासे पैसे देने को तैयार है। तो आप इस काम को जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं, और बहुत कम एफर्ट डाल के आप इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। और अगर ये काम पूरी तरह से चल जाए, आपको ऐसा फील होता है कस्टमर बेस बढ़ रहे हैं, तो आप कंटिन्यू रखो। अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर बिजनेस की। दोस्तों आपने गर्मी के सीजन में नोटिस किया होगा कि फ्रेश जूस और कोल्ड ड्रिंक्स की काउंटर बहुत ज़्यादा चलती है। तो आप अगर मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ में इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप इस बिजनेस को आराम से कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा पैसे आपके इन्वेस्टमेंट नहीं होंगे, क्योंकि मैंने खुद इस बिजनेस को किया हुआ है। और दोस्तों मैंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया कि बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ में आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो इनकम है वो बहुत ज़्यादा होती है। रीज़न है दोस्तों कि जब भी गर्मी सीजन आती है ना, तो लोग इस तरह के काउंटर ढूंढते हैं, और ढूंढ के कस्टमर आपके पास खुद आते हैं। इसमें आपको कस्टमर को बुलाने की जरूरत नहीं है, लोगों को पता है कि उनको किस चीज़ की जरूरत है। और इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। आप अगर 2000 से इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो 2000 से कर सकते हैं, 5000 से कर सकते हैं, 10,000 से कर सकते हैं। आपकी जैसी कैपेबिलिटी है आप उसके हिसाब से इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आप ज़्यादा प्रोडक्ट मत रखिए, कोई एक बेस प्रोडक्ट से स्टार्ट करिए। और दोस्तों बेस प्रोडक्ट से आप बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, बिजनेस आगे बढ़ती जाएगी, कस्टमर बेस खुद बताएंगे कि उनकी डिमांड और क्या क्या है, और धीरे धीरे आप अपनी इनकम से उन नए नए चीज़ों को इंट्रोड्यूस करते जाइए, आपकी बिजनेस बढ़ती जाएगी। और ये गर्मी सीजन के अंदर में आप इतना पैसा कमा सकते हैं जितना एक जॉब करके आप 6 महीने में, साल भर में नहीं कमा सकते हैं। तो ये बिजनेस आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। अब बात करते हैं बिजनेस नंबर 3 की। ये दोस्तों मोबाइल आइसक्रीम बिजनेस। हर बड़े शहर में, टाउन में आपको ये इस तरह के बिजनेस देखने मिलेंगे। हर गली में, हर चौराहे में, मेन रोड पे, चौक पर आपको इस तरह के आइसक्रीम के ठेले वगैरह दिखाई देंगे। दोस्तों इस तरह का काम आप कर सकते हैं, इसके लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप सबसे पहले देखिए कि आपको किस तरह के प्रोडक्ट चाहिए। आपको कुल्फ़ी चाहिए, आपको आइसक्रीम चाहिए, या कोई और प्रोडक्ट रखना चाहते हैं, तो आप जाइए, जाके फैक्ट्री वाले से बात कर सकते हैं। वहाँ तक की जाने की जरूरत नहीं है, आपको कॉन्टैक्ट्स मोबाइल में मिल जाएंगे। आप अपने मोबाइल में किसी भी आइसक्रीम काउंटर का नाम टाइप करिए, या फिर कॉन्टैक्ट डिटेल निकालिए, आप कॉन्टैक्ट करके ही पूछ सकते हैं, आपको रेट्स मिल जाएंगे। और उसके बाद आप जाइए, टेस्ट करिए। और कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो आपके पास आएंगे, अगर आपकी ऑलरेडी शॉप है तो आपको प्रोडक्ट है जो टेस्ट कराएंगे, और उसके हिसाब से आप ऑर्डर दीजिएगा। और ऑर्डर करने के बाद में आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ में डील कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लगती है, वो होती है ये डीप फ्रीजर की। अगर आप एक सही रिक्वायरमेंट से प्रोडक्ट खरीदते हैं ना, तो कंपनी खुद आपको डीप फ्रीजर प्रोवाइड कर देती है। आप उसको ट्रॉली में रख कर बेच सकते हैं, या कोई एक प्रॉपर प्लेस पर रख कर उसको बेच सकते हैं।
इसमें आप पर डे आराम से कम 1,500 से 2,000, या मिनिमम अगर बताऊं तो 500 से 1,000 तो आराम से ही कमा लोगे, वो भी प्रॉफिट बोल रहा हूं मैं। तो इस तरह का बिजनेस आप कर सकते हैं। इससे धीरे धीरे पैसे जनरेट करिए और उसी पैसे को बड़े बिजनेस में लगाइए। दोस्तों अब हम बात करते हैं बिजनेस नंबर 4 की। ये सबसे पॉपुलर बिजनेस है। ये बिजनेस है दोस्तों टी शर्ट बिजनेस। अब मैं टी शर्ट बिजनेस बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एक शोरूम खरीदनी होगी या एक शॉप खरीदनी होगी, आपको प्रोडक्ट लाने होंगे और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप सबसे पहले देखिए कि आप कौन सा शहर में हैं या कौन सा टाउन में है, किस गांव में है। आप आसपास में देखिए कौन सा टीयर 1 सिटी या टीयर 2 सिटी है जहां पर टी शर्ट की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, या फिर आप होलसेल के शॉप में जाकर आप टी शर्ट पता कर सकते हैं। इससे हो गया दोस्तों कि आप बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ में टी शर्ट को परचेज करिए और दोस्तों उसमें प्रॉफिट मार्जिन सेट करके एक फिक्स रेट पर आप टी शर्ट का स्टॉल लगा सकते हैं, क्योंकि इस सीजन में बहुत सारे लोग हैं जिनको टी शर्ट की जरूरत पड़ती है। और अगर आपकी रेट फिक्स है, कोई बार्गेनिंग नहीं है और आपकी क्वालिटी अच्छी है और उसके हिसाब से रेट सही है, तो बहुत सारे लोग हैं जिन लोग टी शर्ट खरीदते हैं। मैं टी शर्ट इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, अगर आप शर्ट पैंट या जीन्स वगैरह अगर आप बिजनेस करना चाहेंगे ना, उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि उसमें ये है कि शर्ट्स की बहुत सारी वैरायटीज़ होती है, बहुत सारे कलर्स होते हैं, बहुत डिज़ाइन होती है, समय के अनुसार डिज़ाइन वगैरह चेंज होती रहती है, तो उसमें ज़्यादा आपको दिमाग भी लगाने की ज़रूरत है, पैसे भी लगाने की ज़रूरत है। लेकिन टी शर्ट में क्या है, एक बेस कलर को देखिए, जैसे कि प्लेन कलर, आज सबसे ज़्यादा डिमांड है प्लेन कलर की। अब प्लेन कलर में ब्लैक, वाइट और उसके बाद में जो डिमांडिंग कलर है 5-6 कलर, उसके साथ में इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। इस कलर की लोगों को ज़रूरत पड़ती है और इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप 5,000 10,000 से इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग स्टार्ट कर रहे हैं, एक बहुत बड़े तिरपाल या पन्नी बिछा देते हैं, वहाँ पर लोग अपना माल को फेंक के रख देते हैं और एक फिक्स रेट रख देते हैं। लोग आते हैं और सेलेक्ट करते हैं और लेके चले जाते हैं, या कोई ट्रॉली वगैरह आप किराए में ले सकते हैं, तो आप उसमें इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें अच्छी खासी इनकम है और प्लस सीजनल बिजनेस है, तो इसमें लॉस होने की चांसेस बहुत कम होती है। और सबसे गिरे से गिरा अवस्था में अगर मान के चलो आपको ये लगता है कि इसमें बिल्कुल भी सेल आउट नहीं हो रही है, तो आप जितने में खरीदे थे उतना में ही किसी शॉप में जाकर सेम रेट में आप पूरे प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, आपको ज़ीरो लॉस होगा। तो इस तरह से इस बिज़नेस को भी आप स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बिज़नेस आइडियाज़ आपको पसंद आई होगी। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ये बताइए इसमें से सबसे फेवरेट बिज़नेस आपको कौन सी लगी और आप कौन सा बिज़नेस स्टार्ट करना चाहेंगे। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इससे हमें आइडिया मिलता है कि आप किस तरह के वीडियोज़ आगे देखना चाहेंगे और उसके हिसाब से मैं अच्छे वीडियो आगे लेके आने वाला हूँ।